भारत माता के वीर संभूत अल्बर्ट एक्का की जन्मस्थली गुमला जिले में ही है। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान उन्होंने वीरता और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन किए। ये देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान वीर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसीलिए ये जो भूमि ये वीर भूमि है, साहसी लोगों का भूमि है। ये केवल देश के समाज के लिए नहीं, ये देश के लिए, ये माटी के लिए बलिदान दिए हैं। वर्ष 2000 में देश के 50वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किए थे अल्बर्ट एक्का के नाम पे। साथ ही गुमला में एक ब्लॉक का नाम उनके नाम पर अल्बर्ट एक्का ब्लॉक नाम रखा गया था। मुझे इस बात पर गर्व है कि हाल ही में परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के सपूतों के प्रति आदर व्यक्त करने का एक विशेष अवसर मुझे प्राप्त हुआ। 1971 के युद्ध में भारत के निर्णायक और ऐतिहासिक विजय का स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विजय दिवस के दिन मैंने राष्ट्रपति भवन में परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के 21 वीर सुपूतों के, उनमें अल्बर्ट एक्का जी भी है, चित्रों और वीर गाथाओं से युक्त परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया राष्ट्रपति भवन में। उस दीर्घा में अमर बलिदान गुमला की धरती पर जन्मे परमवीर अल्बर्ट एक्का का चित्र और जीवन परिचय सदा के लिए विद्यमान रहेगा। कोई भी प्रेसिडेंट आएंगे उनको देखेंगे कि ये परमवीर चक्र विजेता देश के लिए बलिदान, देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिए थे। हम सब संघर्ष और बलिदान की भूमि गुमला के महान सपूतों वक्तर साय एवं मुंडल सिंह की वीर गाथा से अवगत है। इस क्षेत्र के महान जनजातीय वीरों की एक लंबी सूची है। उनकी शौर्य गाथाओं से देशवासियों को परिचित कराने का प्रयास सरकार द्वारा जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है, जो उल्लेख कर रहे थे हम लोग के मुख्यमंत्री। यहाँ एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। झारखंड में भी म्यूजियम बनाया गया है कि हमारे जो नेक्स्ट जेनरेशन अभी जो आ रहे हैं वो लोग देखे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे वीर आदिवासी देश के लिए कुर्बानी दिए। लेकिन ये जनजातीय समाज के गौरव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाओं की जिम्मेदारी के लिए इस क्षेत्र के तथा सभी क्षेत्रों के जनजातीय वीरों के योगदान से देश की युवा पीढ़ी को तथा भावी पीढ़ियों का अवगत कराया जाना हम लोगों का कर्तव्य है। वीर बलिदानियों का ये क्षेत्र समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं तथा खेलकूद में विशेष पहचान बनाने वाली प्रतिभाओं के लिए भी जाना जाता है। ये आदिवासी समाज पढ़ाई लिखाई में हम कितने सुयोग तो दे पा रहे हैं, लेकिन खेल कूद में और जीन में है। खेल कूद भी जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का, विकास के धारा में आगे पहुंचने का ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने देखा झारखंड में, मैंने 36 साल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खेल कूद का, लेकिन अपने से खुद बना के खेलते। किसी के पास जूता नहीं, किसी के पास जर्सी नहीं, फिर भी वो खेल कूद में अव्वल है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसके बच्चे में बहुत खेलकूद का इंटरेस्ट है। उनको सहयोग करना, हर तरीके के उनको सपोर्ट करना, उनको ऐसे फील्ड बना के देना कि वो आगे बढ़ सके। वो आगे बढ़ेंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि यहाँ की पारंपरिक पोड़िया बुनाई
शैली के परिधान लोकप्रिय है, जैसे कि झारखंड में है क्या सोहराय, मधुबनी, ऐसे यहाँ पड़िया बुनाई ना, पड़िया कहते हैं बुनाई, बुनाकार। ये जनजातीय सांस्कृतिक पहचान के लोकप्रिय होने के केवल एक उदाहरण है। जनजातीय हस्तशिल्प के पूरे विश्व में प्रतिष्ठा भी है और मांग भी है। मैं कभी कभी झारखंड के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के कुछ कलाकारों को लेके राष्ट्रपति भवन में भी उनको कुछ दिन रखने का और अपने प्रतिभा को लोगों के सामने दिखाने का मैं अवसर दिया था। इस क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। देवियों और स्वजनों, युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत आवश्यक है। विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में भी तेजी से आगे बढ़ना है। जनजातीय समाज के लोगों के अंदर बहुत कलाकृति है, बहुत सारे कला। अभी जब आ रही थी, मुझे एक अधिकारी ने यहाँ महिला बहन लोग बनाए हैं कुछ माला, जंगल के घास से वो माला बनाया गया है। इतने अच्छा, उनके पास इतने कलाकृति है, उसको लोगों के सामने रखना और उनको रोजगार देना और सम्मान बढ़ाना और आत्मनिर्भर बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए महिलाओं को 50% महिलाएं देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जनजातीय समाज को आगे आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को भी आगे आना होगा। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक बहुत समाज को आगे बढ़ाने का ये भी एक माध्यम है। उनको वो मौका देना है। जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिला पुरुष दोनों को आगे बढ़ना होगा और इसीलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जो हम अपने आप को पिछड़ा समझते हैं जनजातीय समाज, और पिछड़ा नहीं रहेंगे, लेकिन सबका सहयोग, सबका प्रयास चाहिए। ये जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान इस समुदाय के 100 से अधिक प्रतिभाशाली लोगों को पद्मश्री से पुरस्कार किया गया, क्योंकि उनके पास संगीत, नाट्य, संस्कृति, कला, बहुत सारे चीजें उनके पास है। 100 से ज्यादा लोगों को पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुझे भी बहुत जनजातीय भाई बहनों को इस पुरस्कार से सम्मानित करने का सुखद अवसर मिला था। मैं राष्ट्रपति भवन में जनजातीय समुदाय के लोगों से मिलती रहती हूँ। राष्ट्रपति के रूप में आपकी यात्राओं के दौरान मैं जनजातीय समुदाय के लोगों से, विशेषकर बहनों से अवश्य मिलती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के वर्षों पर्यंत चले आ रहे कर्मयोगी अभियान के दौरान मुझे अनेक अवसरों पर पूरे देश के जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलने का और विचार विमर्श करने का अवसर मिला। इस समारोह जैसे जनजाति केंद्रित अनेक आयोजनों में मैंने भाग लिया है। मेरे ये सभी प्रयास जनजातीय समुदाय सहित देश के समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों से प्रेरित होती है। केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समाज के विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान PM जनधन योजना को क्रियान्वित किया गया है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर यानी धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। ट्राइबल सब प्लान्स के तहत 41 मंत्रालय और विभागों द्वारा जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के सभी लोग विरासत और विकास का समन्वय करते हुए विरासत को भी खत्म नहीं करना है और विकास को भी चलने देना है।
आधुनिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जनजातीय समाज के भाई बहन इसी तरह से संगठित होकर अपने कार्य करते रहें और समाज उत्थान में, समाज विकास में अपने योगदान देते रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़, जय ओडिशा। थैंक यू। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।